Hello students, today I will explain you the poem named Amanda. This poem is from your unit 4. अमांडा एक लड़की का नाम है। ये जो पोएम है वो रॉबिन क्लेन ने लिखी है। इसमें अमांडा जो एक लड़की है उसका ये मेन कैरेक्टर है। इसके अंदर पोएम के अंदर अमांडा है एक लड़की जिसे उसके पेरेंट्स कंटिन्यूसली उसे स्कोल्ड करते हैं, उसे डांटते हैं, चीज़ें करने को मना करते हैं, रोक टोक करते हैं जो अमांडा को पसंद नहीं आती। उस चीज़ पर वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचती है। इस पोएम में वही लिखा हुआ है। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। जो बच्चे होते हैं वो हर फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, बार बार उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। और वो सोचते हैं कि जो उनकी फ्रीडम है, जो उनकी आज़ादी है, वो उनके पास नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, उन्हें रोक टोक करते हैं, ऐसा वो फील करते हैं। बट एक्चुअली पेरेंट्स उन्हें समझाते कि क्या चीज़ उनके लिए सही है और क्या चीज़ उन्हें गलत, उनके लिए गलत है। पर जो बच्चे होते हैं वो ऐसा, उनका जो नेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिबेलियस होता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। वो अपने पेरेंट्स की चीज़ को पॉजिटिवली नहीं लेते, वो उन्हें नेगेटिव वे में लेते हैं कि उनके लिए सारी चीज़ें जो रोक टोक की जा रही है वो गलत है। इस चैप्टर में अमांडा जो लड़की है वो भी ऐसा ही फील करती है कि जो उनके पेरेंट्स जो उसे बता रहे हैं वो उसके लिए सब गलत है, उसे रोक टोक कर रहे हैं और उसे आज़ादी चाहिए। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. जो उसके पेरेंट्स है वो अमांडा को स्कोल्ड करते हैं, डांटते हैं। नॉर्मली ये चीज़ें मदर कहती है, तो उसकी मदर कहती है कि अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो, अपने जो नाखून है उसे चबाओ मत। अमांडा अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब कि ऐसे कुब्बड़ निकाल कर मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, और ये जो जिस तरह से तुम ढीली ढाली बैठी हो बिल्कुल आलसी की तरीके, उस तरह से मत बैठो और स्ट्रेट बैठो। तो ये उसकी जो अमांडा की मदर होती है वो उसे डांटती है कि अपने नेल्स को बाइट मत करो, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं। अगर तुम उसे जर्म्स अगर तुम्हारे स्टमक में चले गए तो उसे तुम्हें हार्म कर सकते हैं। अपने शोल्डर को हंच मत करो, ऐसे स्लाउच तरीके से मत बैठो, स्ट्रेट बैठो, वरना तुम्हारा पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा, तुम्हें जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसकी जो मदर है उसे अच्छे के लिए डांट रही होती कि ये चीज़ तो मत करो, पर जो अमांडा है उसे अलग तरीके से ले लेती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्यों बार बार उसकी जो मदर है उसे बोलती रहती है। तो अमांडा जो है वो अपने माइंड में क्या सोचती है, देयर इज़ अ लैंग्वाइड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज का मतलब होता है रिलैक्स और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूविंग स्लोली। मर्मेड एक क्रीचर है, इमेजिनरी क्रीचर है, वो रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। मर्मेड एक क्रीचर है जो उसका जो अपर पोर्शन होता है एक वो वुमन होती है, और जो नीचे का पोर्शन होता है वो फिश की टेल होती है। तो अमांडा सोचती है कि जो एमरल्ड ग्रीन कलर की जो सी है, एमरल्ड इज़ अ ग्रीन कलर स्टोन, तो वो सोचती है कि जो एमरल्ड सी है, ग्रीन कलर का जो सी है, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग है। वहाँ पर सिर्फ एक ही क्रीचर है जो कि मर्मेड है, और मर्मेड वो अपने आप को मानती है, अमांडा अपने आप को मर्मेड मानती है कि एमरल्ड सी है वो बहुत ज़्यादा काम होती है, बहुत ज़्यादा पीसफुल होती है, और वहाँ पर सिर्फ अमांडा है और वो वहाँ पर आराम से ड्रिफ्टिंग, मतलब बहुत ही आराम से वहाँ पर घूम रही होती है, उस पानी के अंदर बह रही होती है और उस चीज़ को एंजॉय कर रही होती है। तो अमांडा अपने माइंड में इमेजिन करती है कि वो मर्मेड है, एमरल्ड सी है, वहाँ पर वो अकेली है, वहाँ पे वो चीज़ें इंजॉय कर रही है। इससे पता चलता है कि अमांडा चाहती है कि वो रिलैक्स हो जाए, एकदम काम फील महसूस करे, एकदम पीसफुल महसूस करे, और उसे फ्रीडम चाहिए। तो अमांडा के मन में ये चीज़ें थॉट्स आती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। अब फिर से उसकी मदर कहती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी मतलब कि क्लीन किया?
आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, शायद मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ को क्लीन कर दो अमांडा। उसकी मदर वापस से डांटती है कि तुमने अभी तक होमवर्क फिनिश नहीं किया, अपने रूम को क्लीन नहीं किया, अपने शूज़ को क्लीन नहीं किया। तो उसकी जो मदर है, नॉर्मली सारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम अपना होमवर्क कर लो, क्योंकि नॉर्मली बच्चे होमवर्क नहीं करते, तो इस वजह से उसकी मदर उसे बोल रही थी कि तुम होमवर्क कंप्लीट कर लो, अपना जो रूम है उसे क्लीन कर लो, अपने शूज़ को क्लीन कर लो। और वो सही तरीके से कह रही थी। पर अमांडा फिर से गुस्सा हो गई। वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट है अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो वो सोचती है, I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Orphan का मतलब होता है a child who doesn't have a parents, either they died or they have left. तो जो बच्चा जो अनाथ होता है, और हस्ड का मतलब होता है क्वाइट, चुप। बैर फीट का मतलब होता है, बैर का मतलब होता है अनकवर्ड, पैरों में कुछ भी नहीं पहनना। और जो साइलेंस है बहुत ही ज़्यादा गोल्डन है। तो जो अमांडा है, जब उसकी मदर उसे डांट रही होती है, वो ऐसा फील करती है कि उसे डांट रही है, हर वक्त टोकती रहती है, तो वो मन में सोचती है कि वो अनाथ है, उसके पेरेंट्स नहीं है, और वो स्ट्रीट में आराम से घूम रही है, और उसके जो पैर है वो नंगे हैं, और उसने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा होता है, और जो सॉफ्ट डस्ट होती है, जो मिट्टी होती है, जो रेत होती है, इसके ऊपर वो अलग अलग पैटर्न्स बना रही है, अलग अलग डिज़ाइंस बना रही है, अलग अलग शेप्स में। और वो कहती है कि जो साइलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली है, और जो ये आज़ादी है, आराम से घूमना और इन्जॉय करना, ये उसे आज़ादी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो अमांडा के मन में ये चीज़ें बहुत थी कि जो उसके पेरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई है, और वो हर वक्त उसे रोक टोक करते हैं। तो अमांडा फ्रीडम चाहती, वो अपने मन में ये सोचती रहती है कि वो स्ट्रीट में घूम रही है, एंजॉय कर रही है, जो फ्रीडम है बहुत ज़्यादा स्वीट है। साइलेंस उसे, वो चाहती है कि उसके पेरेंट्स चुप हो जाए और उसे साइलेंस दे, उसे शांति से रहने दे। वो चाहती है कि सब कुछ उसे आज़ादी मिले और काफ़ी ज़्यादा साइलेंस हो। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your icon, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? अब उसकी मदर कहती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमांडा, तुम्हारे पिंपल्स आ जाएंगे, जो तुम्हारे पिंपल्स हो गए हैं। एक्न का मतलब पिंपल्स होना। और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात करती हूँ? तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, तुम्हारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, अदरवाइज तुम्हें पिंपल्स आ जाएंगे। और वो चाहती है कि जब उसकी मदर अमांडा से बात करे तो अमांडा उनकी तरफ देखे। तो जो अमांडा है वो फिर से सोचने लगती है कि आई एम अ रैपुंज़ल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। ट्रैंक्विल का मतलब होता है काम, शांत। अब जो अमांडा है वो फिर से सोचने लगती है, इमेजिन करने लगती है कि वो एक रैपुंज़ल है। रैपुंज़ल एक फेरी होती है, एक परी होती है, जिससे एक विच, एक चुड़ैल उसे पकड़कर एक टावर में ले जाती है। और जब भी रैपुंज़ल अपने बाल खोलती थी, रैपुंज़ल के जो हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते, तो रैपुंज़ल जब भी अपने बाल उस टावर पे खोलती थी तो उस बाल के थ्रू वो जो विच, जो चुड़ैल होती थी, उसे पकड़कर वो टावर के अंदर आ जाती थी। तो यहाँ पे अमांडा सोचती है कि वो एक रैपुंज़ल, एक फेरी है, परी है, और वो किसी की भी परवाह नहीं करती है, और वो चाहती है कि कोई विच, कोई उसे चुड़ैल आकर उस टावर पर लेकर जाए, और वहाँ पर वो जाएगी तो वहाँ पर वो अपने बाल नहीं खोलेगी, उस टावर पर से बाल नहीं खोलेगी, ताकि जो उसकी विच जैसी मॉम है, जो चुड़ैल जैसी जिसको वो अपनी मॉम्स को समझती थी, तो वो सोचती थी अगर उसके बाल खोलेगी तो उसकी मॉम उस टावर पर आ जाएगी। तो अमांडा कहती थी कि मैं एक रैपुंज़ल हूँ, मैं अपने बाल नहीं खोलूँगी वहाँ टावर में जाकर, ताकि मेरी मॉम ऊपर टावर पर ना आ जाए। Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Sulking का मतलब कि अपसेट होना, nagged का मतलब स्कोल्ड, डांटना। तो उसकी मदर कहती कि इतनी अपसेट मत रहो अमांडा,
तुम बहुत ही ज़्यादा मूडी हो, तुम्हारे जो मूड्स है वो बहुत ज़्यादा स्विंग होते रहते, तुम्हारा जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है, तो तुम इतनी अपसेट मत रहो, वरना कोई सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है। तो इस स्टोरी में जो उसकी मदर है इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डांटती हैं, बहुत ज़्यादा उसे रोकती है, टोकती है, बट एक्चुअली पेरेंट्स ही होते जो आपको समझाते हैं कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम्हारे लिए गलत है। हम बच्चों का ही नेचर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए गलत चाहते हैं, हमें फ्रीडम नहीं दे रहे, बट एक्चुअली वो हमारा अच्छा चाहते हैं। सो हमें उस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए पेरेंट्स को, वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पोएम. Hope you liked it. Thank you.